बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आयशा गियास अगेन। और आज हम सैफुल मलूक की सैर पे आए हुए हैं। मेरे पीछे बहुत ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है और अभी अभी सुबह के सिर्फ 7 बजे हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना इतना जल्दी जाएं कि वहाँ पे रश होने से पहले हम ज़रा सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कर लें। और चूँकि यहाँ हम जल्दी आ गए तो थोड़ा मौका था कि यहाँ के मुकामी लोगों से बातचीत हो जाए। बहुत मज़ा आया। यहाँ के जो लोग यहाँ पे ऑल टाइम रहते हैं, बहुत एक्सट्रीम वेदर में वो नीचे शिफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे घर बने हुए। तो उन लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ पर जो सर्दी के हालात हैं वो इवन जो आजकल गर्मी है हमारे यहाँ तो, और हम इस वेदर में यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने, तो जो एक्सट्रीम सीज़न है वो तो इससे कहीं ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें हाथ धोना पड़ा फैमिली को और पता चल गया कि कितना ठंडा पानी है, इतना ज़्यादा ठंडा कि जैसे आइस से भी ज़्यादा ठंडा हो। और चूँकि वहाँ पे लोगों से कुछ बातें हुई तो पता चला कि इन लोगों को फ्रॉस्ट बाइट के और सर्दी से रिलेटेड दूसरे मसले जिसको हम चिलब्लेन्स वगैरह कहते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। इवन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लोगों को देखा जिनकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा ब्लू हुई हुई थी और उनकी स्किन ऑलमोस्ट बर्न थी। अब ये जो स्किन बर्न होती है ये ना सिर्फ गर्मी से बर्न होती है बल्कि एक्सट्रीम सर्दी से भी फेस बर्न हो सकता है, और ना सिर्फ फेस बल्कि नोज़, ईयर्स और फिंगर टिप्स भी हो सकती हैं बर्न। आप में से जो लोग भी यहाँ आने का सोच रहे हैं वो प्लीज़ अपने साथ कोई बहुत अच्छा सा सनब्लॉक लेकर आएँ, कम से कम SPF 30, क्योंकि यहाँ पर जो शुआएं हैं वो बहुत ही तेज़ हैं, बहुत श्रिल हैं। और अगर आपका इरादा है कि आपके फेस पे कोई सनबर्न या छाइयाँ वगैरह ना पड़े तो प्लीज़ अपना सनब्लॉक साथ लेकर आएँ, ताकि आप उसे हर 2 घंटे बाद फेस पे लगा सकें। तो सर्दी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुकामी लोगों को हैं वो हमें भी हो सकते हैं अगर हम कुछ दिन के लिए यहाँ रहें। और फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पीछे इस वक्त आपको व्यू में नज़र आ रहा है, दिस इज़ मलका पर्वत विच इज़ सेड टू बी द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ दिस एरिया। और ये बड़ी खूबसूरत आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से। जो भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं वो प्लीज़ सैफुल मलूक पे अगर पहुँच सकते हैं तो ज़रूर पहुँचें। यहाँ की राइड भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है वैसे, मतलब जीप राइड इतनी ईजी नहीं है और ऐसे लगता है आपको जैसे आपके हड्डी जोड़ जो हैं वो सारे से दोबारा से इन प्लेस आए हैं हिलने जुलने के बाद। सो अगर आप टॉलरेट कर सकें यहाँ ज़रूर आएँ। और अपने आप को वार्म रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपके पास जैकेट्स और अपर्स होने चाहिए। कोई पता नहीं है यहाँ कब बारिश हो जाए, कब तेज़ हवाएं चलने लग जाएं। आजकल तो वैसे ये लोग बता रहे हैं यहाँ के कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर नहीं है, इट इज़ टॉलरेबल, लेकिन अनटॉलरेबल भी हो सकता है। बिकॉज़ आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मैं जब पहले आई तो बहुत ज़्यादा सनी था, वी वर ऑल कंफर्टेबल, लेकिन थोड़ी ही देर में एकदम बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई और इतनी यख सर्दी हो गई कि हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था एंड वी हैड टू गो बैक। तो इसलिए बी वेयर, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो मैंने चूँकि मेरी टीम चाह रही थी कि बाय द टाइम आई एम हेयर इन्जॉइंग फ्यू डेज़ तो आई शुड नॉट स्टॉप फिल्मिंग और मुझे कुछ ना कुछ छोटी मोटी वीडियोस बनानी चाहिए। सो आई मेड इट फॉर यू पीपल, होप यू एन्जॉय इट। और अगर इस तरह के मटेरियल स्किन रिलेटेड आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।